Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 2 की जो मृदंग है इंग्लिश की बुक है उसका लेसन 1 है माई बाइसिकल। इस लेसन पर आधारित हम एक वर्कशीट करेंगे जो हमें एडुलाइफ पोर्टल से मिलती है और इस लेसन की रीडिंग और इस लेसन का मीनिंग हमने एक वीडियो में कर रखा है। आप वहाँ से उसका रीडिंग और मीनिंग समझ सकते हैं। आज हम ये वर्कशीट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। Read the given lines from the poem and answer the following questions. इस पोम में से कुछ लाइंस हैं जो आपको दी गई हैं रीड करने के लिए, और इनको रीड करने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। यहाँ पर इनके आंसर्स लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैव अ रेड बाइसिकल। मेरे पास एक लाल रंग की साइकिल है। आई पेडल एंड आई राइड। मैं उसके पेडल मारकर उस साइकिल को चलाता हूँ। मैं साइकिल चलाता हूँ। राइड का मतलब चलाना। ट्रिन 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 गोज द बेल। उसकी जो बेल है उसकी आवाज़ होती है ट्रिन ट्रिन ट्रिन। मेक्स माई फ्रेंड मूव असाइड। और ये जो ट्रिन 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 की आवाज़ है ये मेरे दोस्तों को एक तरफ हटने के लिए कहती है या एक तरफ हटा देती है। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। What vehicle does the child have? कौन सा व्हीकल या कौन सा यातायात का साधन है वो इस बच्चे के पास है। तो यहाँ पर पहली लाइन देखिए, आई हैव अ रेड बाइसिकल। तो इसके पास क्या है? बाइसिकल। तो आप इस पर ऐसे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इस खाली जगह पर बाइसिकल, कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, वॉट इज़ द कलर ऑफ द बाइसिकल? कि जो बाइसिकल है उसका क्या कलर है, क्या रंग है। तो आप यहाँ देखेंगे रेड बाइसिकल है बच्चे के पास। तो यहाँ पर ब्लू और रेड में से हम रेड को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर जो जगह है उसमें लिख देंगे रेड, कुछ इस तरीके से। आगे है, वॉट साउंड डज द बेल ऑफ अ बाइसिकल मेक? कि जो साइकिल की घंटी है वो कैसी आवाज़ करती है, डिंग डोंग या ट्रिन ट्रिन? हमने यहाँ पर पढ़ा था ट्रिन ट्रिन ट्रिन। तो हम ट्रिन ट्रिन को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ट्रिन ट्रिन, क्योंकि साइकिल की जो आवाज़ है वो होती है ट्रिन ट्रिन। आगे है, द चाइल्ड यूज्ड अ बाइसिकल बेल टू मूव हिज फ्रेंड असाइड। क्या बच्चे ने बेल का इस्तेमाल किया था अपने फ्रेंड्स को एक तरफ करने के लिए? अगर ये बात सही है तो हम ट्रू पे निशान लगाएंगे और गलत है तो फॉल्स पर। लेकिन ये बात सही है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया ट्रू। है ना आसान? अब आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पोम माई बाइसिकल। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स की हेल्प से ये सारे खाली स्थान, ये सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। द सीट ऑफ द बाइसिकल इज़ ब्लू इन डैश। अब ये जो सीट है बाइसिकल की वो ब्लू रंग की है, कलर की है। तो हम यहाँ पर कलर पर निशान लगाकर यहाँ पर लिखेंगे कलर, ब्लू इन कलर। द बाइसिकल इज ऑलवेज ऑन द डैश। हमने पोम में पढ़ा था कि जो बाइसिकल है वो हमेशा रास्ते पर चलती है। तो यहाँ पर रास्ते का मतलब होता है ट्रैक। सो जो बाइसिकल है वो हमेशा ट्रैक पर चलती है, रास्ते पर चलती है। द चाइल्ड वियर्स अ डैश ऑन हिज हेड। जो बच्चा है वो अपने सिर पर क्या पहनता है? हेलमेट। तो यहाँ पर हेलमेट है, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे हेलमेट, कुछ इस तरीके से। द बाइसिकल मूव्स समटाइम्स फास्ट एंड समटाइम्स डैश। हमने पढ़ा था बाइसिकल कभी तेज चलती है कभी धीरे। तो यहाँ पर धीरे का मतलब होता है स्लो। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे स्लो। आगे है, द चाइल्ड नीड्स डैश टू कीप हिज बाइसिकल। बच्चे को क्या चाहिए अपनी साइकिल चलती रहने के लिए? एयर। और यही हमारा बचा हुआ है लास्ट आंसर, और हम यहाँ पर लिख देंगे एयर। इस तरीके से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब यहाँ पर है,
When you are riding a bicycle, what are the things that you see around? जब आप बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आप अपने आसपास क्या देखते हैं? किन्हीं 8 के नाम लिखिए। तो ऐसी 8 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप साइकिल चलाते समय देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे हाउसेस। आपके घर के आसपास हाउसेस होते हैं बहुत सारे। शॉप्स होती हैं, मतलब दुकानें होती हैं बहुत सारी। आपके आसपास लोग होते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं, आप जिन्हें देखते हैं, तो यहाँ पर पीपल लिखेंगे। आपके आसपास रेहड़ियाँ होती हैं, तो हम कार्ट लिख देंगे, फ्रूट कार्ट, या जो आपकी फल सब्जियों की रेहड़ियाँ होती हैं। ट्रीज़, प्लांट्स, ये सब चीज़ें भी आपको दिखती हैं। रोड भी दिखती है आपको, क्योंकि आप सड़क पर ही चल रहे होते हैं। और रोड पर अगर आप देखेंगे तो रेड लाइट यानी ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो आप यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी लिख सकते हैं या रेड लाइट लिख सकते हैं। और अगर आप अपने स्कूल के आसपास चला रहे हैं, अच्छा एनिमल्स भी दिखते हैं, रोड पर एनिमल्स होते हैं, तो आप एनिमल्स भी लिख सकते हैं। बहुत सारे जानवर भी आपको दिखते हैं। इनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी, तो आप लिख सकते हैं उन चीज़ों को भी। आगे है सर्कल द CVC वर्ड्स विद द वॉवल साउंड ए, जिनमें ए की साउंड ए होती है। तो ए साउंड वाले कौन से वर्ड्स हैं इसमें से, आपको उन्हें सर्कल करना है। यहाँ देखेंगे कैट, तो यहाँ पर एट, ए की साउंड आ रही है, ए की ए साउंड आ रही है, तो हम कैट पर ऐसे सर्कल करेंगे। मैन, न मैन, तो आ रही है ए की साउंड। टेन, तो ये नहीं करेंगे हम। बैट, बैट, तो ए साउंड आ रही है इसमें ए की, सर्कल करेंगे। पैन, पैन, यहाँ पे भी ए की ए साउंड आ रही है। जेम, यहाँ पर नहीं आ रही है। हट, हट, यहाँ पर ए साउंड नहीं है। हेन, यहाँ पर भी ए साउंड नहीं है। ऐसे ही मैन में भी ए साउंड नहीं है। टैप, यहाँ पर ए साउंड है ए की, इसलिए टैप। हैट में भी ए साउंड है। कैब, कैब, इसमें भी है, सर्कल करेंगे। जैम, जैम, इसमें भी ए साउंड है। कॉप, इसमें ओ साउंड है, तो इसको नहीं करेंगे। ऐसे ही टॉम, टॉम, इसमें भी ए साउंड नहीं है। फैट, फैट, इसमें ए साउंड है। कैन, कैन, इसमें भी साउंड है। कैप, कैप, इसमें ए साउंड है, सर्कल करेंगे। हॉट, हॉट, इसमें ओ साउंड है, इसे नहीं करेंगे। हैज़, हैज़, तो इसमें है, सर्कल कीजिए। मॉप, में ओ साउंड है, इसको नहीं करेंगे। वैन, वैन, इसमें है। सन में ए साउंड नहीं है, और जैम में ए साउंड है। जैम। तो इस तरीके से अगर आपको CVC वर्ड्स आते हैं, वॉवल साउंड आती हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों को नहीं आती वो प्रैक्टिस कीजिए CVC वर्ड्स की, बहुत इजीली आ जाएंगी। अब ये है यूज़ ए या एन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें पता है कि एन जो है वो किस किस के साथ यूज़ होता है। AEIOU, जिन वर्ड्स में AEIOU से शुरू होते हैं जो वर्ड्स, उनसे पहले हम एन लगाते हैं और बाकी सबसे पहले फिर हम अ लगाते हैं। दोनों का मतलब होता है एक। अब आइए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। राहुल हैज़ डैश पेंसिल। अब आप देखेंगे पेंसिल है पी, क्या वो वॉवल है? नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ हम अ लगाएंगे। अ पेंसिल।
दीपिका ईट्स डैश एग। एग देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई तो वॉवल है, इसीलिए इसके साथ एन आएगा, एन एग। शी इज डैश अ गुड गर्ल, इसमें तो आंसर खुद ही लिखा है, अ गुड गर्ल। मोनू मेट डैश बॉय। बॉय देखिए आप बी से शुरू हो रहा है, बी वॉवल नहीं है, तो इसीलिए अ बॉय। ही सॉ डैश एलिफेंट। एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, इसीलिए एन एलिफेंट आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे एन। आगे है आई सॉ डैश आउल टुडे। आउल ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, और वॉवल से पहले एन आता है, इसीलिए एन आउल। अनु इज रीडिंग डैश बुक। बुक आप देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, जो वॉवल नहीं है, इसीलिए आएगा अ बुक। और दिस इज डैश इजी क्वेश्चन। इजी ई से शुरू हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, इसीलिए एन आएगा, एन इजी क्वेश्चन। तो ये हमने एक छोटी सी वर्कशीट थी माई बाइसिकल पर, जो हमने सॉल्व की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं, और बहुत सारी आप बच्चों की काम की वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, और ये वर्कशीट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।